हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज मेरी व्यस्तता थोड़ी अलग ही है। आज कोई सिलाई से रिलेटेड वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। आज का वीडियो जो है आप देख ही सकते हो कि मेरा ये शॉप वाला मकान ही है जिसकी साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है और इधर और मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग मिलकर साफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था और मेरी बहनें बोल रही थी, एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप रहते नहीं हो तो किसी को रेंट पर ही दे दीजिए, कम से कम साफ़ सफाई रहेगी। तो हाँ, सिस्टर ने तो सही बोला था, बट हम रेंट पर नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा आधा यूज होता है और इस तरीके से नहीं बना है कि हम रेंट पे दे सकें। गाड़ी वाड़ी भी यहाँ पर रहती है और अभी आगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, ठीक है। और शॉप वगैरह है, तो बस रहते नहीं हैं। तो हाँ, ये है कि साफ़ सफाई नहीं होती उस तरीके से। तो अभी जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया है कि सोच रही हूँ यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। अभी काफ़ी काम बाकी है, काफ़ी काम पहले ही हो चुके हैं, तो जो भी काम बाकी हैं वो करेंगे। और आज की वीडियो बहुत हटके है और बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि सिलाई से रिलेटेड थोड़ा सा हटके है। बट आज की वीडियो में हम अपनी बहनों के कमेंट के बारे में भी बात करेंगे, उन्हें रिप्लाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी पता मैं चढ़ के इस पर ये जो सीढ़ी है इस पर चढ़ के जाले वगैरह निकालूंगी और मुझे चढ़ने में बहुत डर लग रहा था और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी डरते हैं। तो वो बोले नहीं, मैं पकड़ता हूँ सीढ़ी को और आप चढ़ जाओ। तो फिर मैं चढ़ के जाले वाले निकाले। तो आप देख ही सकते हो कि खाली यूट्यूब में ही नहीं, घर काम में भी सपोर्टेड हैं हस्बैंड जी। और देखिए, तो और देखिए ये है हमारी दूसरी वाली दुकान जिसको इस तरीके से गंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, यानी पूरी शॉप को तो साफ़ कर लिया है, खाली एक कोना ही बचा है जो कि मैंने दिखाया है। और इधर देखिए, मैंने जो कॉस्मेटिक का बिजनेस बढ़ाया है तो वो उसका सामान जो भी एक्स्ट्रा है, डबल है, यानी जो भी स्टॉक आइटम है इधर रख दिया है। और अभी इसको हम स्टॉक बना देंगे, यानी जो गोदाम जैसा बना देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे जो फ़ैन हैं, टोटल अभी न्यू फ़ैन 3 लग गए हैं, दिखाएंगे। टोटल हमारे इस मकान में 8 फ़ैन बॉक्स हैं जिसमें से अभी 5 फ़ैन लग गए हैं और 3 को मैंने बोल दिया है कि अभी नहीं लगवाना है। क्यों फालतू का इतना खर्चा करते हो, जहाँ जहाँ ज़रूरी है और ज़रूरत है वहाँ लगवाएंगे। तो अभी काफ़ी काम बाकी है। देखिए इधर फ़ैन वगैरह का काम चल रहा है, फ़ैन कस के, और ये हस्बैंड जी और एक भैया हैं वो दोनों लोग लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए एक फ़ैन बॉक्स, यानी एक फ़ैन का डिब्बा ये रखा है और एक कस रहा है। तो अभी एक फ़ैन पहले से ही लगा है और 4 न्यू फ़ैन आ चुके हैं। देखिए 2 का बॉक्स इधर रखा है और ये शॉप है मेरी, और इधर इसमें भी कांच वाँच अभी लगवाया है। तो हमारी एक कॉस्मेटिक बाय विलेज करके सिस्टर हैं, उनका कमेंट और शायद एक सिस्टर और पूछ रही थी, यानी पूछती रहती हैं बहनें कि दीदी कब शिफ्ट हो रहे हो, आप यहाँ रहोगी तो आपको बहुत आराम रहेगा, आप यहीं शिफ्ट हो जाओ और आपका काफ़ी अच्छा घर है। तो हाँ, ये तो है, घर तो अच्छा है और यहाँ शिफ्ट होने पर मुझे बहुत ज़्यादा यानी आराम रहेगा। और यहाँ देखिए एक जो है मैना आती है और वो उसको नमकीन वगैरह डाल देते हैं तो खा लेती है, कभी कभार तो वो शॉप के अंदर ही आ जाती है। और देखिए ये हमारी गाड़ी रखी हुई है और एक रूम का ये हॉल हमने करवा के रखा है क्योंकि यहाँ पर रहने का उद्देश्य नहीं था, तो ज़्यादा हमने यहाँ पर रूम वगैरह नहीं बनवाए हैं। एक ही रूम है और एक किचन है, किचन के ऊपर एक स्टोर जैसा है, देख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। देखिए ये रूम है और यहाँ ये फ़ैन लग गया है और 2 फ़ैन का जो क्या बोलते हैं वो खाली हैं, यानी 2 फ़ैन नहीं लगे हैं। तो ये इधर एक हमने फ़ैन लगवाया है क्योंकि यहाँ ना किचन के यहाँ सामने ही जीना है और जीने के नीचे हमने थोड़ा सा बर्तन वगैरह के उद्देश्य से यहाँ पर बनवाया है। तो एक फ़ैन बॉक्स यहाँ लगा था, तो यहाँ हमने फ़ैन लगवा लिया है कि यदि बर्तन वगैरह धोते हैं तो फ़ैन चला लेंगे, सही रहेगा। और ये देखिए हमारे पेड़ों से लगाव का प्रूफ ये है कि मैं यहाँ पर भी रहती नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा अपना
एक मनी प्लांट का पॉट रखा है और ये मीठे नीम है यानी करी पत्ता है, इसको लगा के रखा है। और इसको जाल में से थोड़ा बहुत धूप और हवा खुली मिल जाती है। और देखिए जब यहाँ पर प्लास्टर हो रहा था, यहाँ पर एक चिड़िया ने बच्चे रखे हुए थे तो यहाँ मैंने छुड़वा दिया था। अभी जब काम लगेगा पीछे दीवार जो है पीछे से, तो उस पर ना प्लास्टर वगैरह होना है तो तभी इसको भी हम बंद करवा देंगे। बच्चों की साइकिल है, एक मेरे ससुर जी की साइकिल है और एक छोटे वाले बेटे की साइकिल है। अभी तो बेटे की साइकिल दूसरी दिला दी थी तो वो यूज मतलब उससे जाता है स्कूल, और ससुर जी के लिए जो होती है छोटी वाली गाड़ी, ठीक है, वो चलाते हैं। और यहाँ ये देखो पेड़ों की जाली है, बाहर मैंने पेड़ लगाए थे 2 साल पहले, तो अभी वो पेड़ बड़े हो गए हैं, जाली की ज़रूरत नहीं है तो जाली निकाल ली है। कितना आप देख सकते हो एकदम फैला हुआ सब पड़ा है, रहते नहीं है तो यही हालत रहती है। अभी तो काफ़ी सफाई हो गई है, इसके पहले तो और भी ज़्यादा गंदा गंदा पड़ा था, ठीक है। तो धीरे धीरे सफाई करेंगे। और देखिए यहाँ से हमारे रूम से ऐसा दिखता है बाहर। तो इधर ना मैं एक बात बताऊं, इतना अच्छा लगता है, घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट घर का सोचते हैं तो लगने लगता है। घर भी हमारा बहुत अच्छा है और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है हमें उसको बनवाए हुए, अभी करीब 8-9 साल पहले ही हमने उसमें काफ़ी पैसा लगाया, बनवाया। तब यहाँ पर हमें यदि ज़मीन मिल गई होती तो वहाँ ना बनवा के हम यही बनवाते। तो बस ऐसा होता है, जो होना होता है वही होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। बहुत सोचा, बहुत चाहा कि यहाँ रोड साइड हमें ज़मीन मिल जाए यानी प्लॉट वगैरह मिल जाए, नहीं मिला तो फिर हमने वहीं बहुत ही एक रूम में, ये समझो कि मैंने करीब 12 साल मैंने करीब उसमें अपने एक रूम में निकाला। उसी में गेस्ट आते थे तो उनको भी मतलब एडजस्ट करते थे। मतलब एक रूम में आप समझ ही सकते हो कि 3-3 बच्चों को पालना, उसी में मशीन रखते थे, उसी में फ्रिज रखते थे। मतलब धीरे धीरे जैसे कि सामान बढ़ाते गए तो एक रूम में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो मकान बनवा लिया था। उसके बाद यहाँ मिली थी ज़मीन, तो फिर यहाँ मैंने शॉप के उद्देश्य से पहले 2 शॉप बनवाई थी और उसके बाद फिर पीछे भी बनवा ही लिया कुछ साल पहले। अभी इसको बनवाए हुए करीब 2 ही साल हुआ है, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है। और जो शॉप है उसको बनवाए हुए करीब 5 साल हो गया है, 2020 में बनवाई थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मैं आ गई हूँ शॉप में और यहाँ पर मैं लाई थी अस्तर वगैरह। तो यहाँ ना ये जो 15 रुपये वाले अस्तर हैं उनका स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको ना हम स्टोर रूम में रख देंगे। एंड स्टोर रूम हमने अपनी दूसरी शॉप को बना के रखा है, क्योंकि 15 रुपये वाले अस्तर बहुत ही कम सेल होते हैं। अभी फ़िलहाल में 20 रुपये वाला और 30 रुपये वाला अस्तर ही बिकता है, ठीक है। क्योंकि अभी लॉन्ग स्लीव जी चलने लगे हैं तो छोटा वाला अस्तर 15 रुपये वाला अस्तर तो बिल्कुल आता ही नहीं और बहुत कम सेलिंग है, तो इनको हम स्टोर रूम में रख देंगे। और यहाँ पर मैं लाई थी अस्तर, जो कि अभी मैंने आपको दिखाए, तो 200 अस्तर लाई थी इकट्ठा ही। एक दिन मैं गई थी तो 200 अस्तर लाई थी उस दिन, और उनको एडजस्ट करना है यहीं पर, क्योंकि वो हमारे सेल भी होते हैं और लगते भी हैं। तो जो 30 रुपये बिक्री वाले होते हैं वो ये हैं, देखिए 200 अस्तर है टोटल, ठीक है। 10 अस्तर का एक बिंडल, मतलब एक कलर में बैच बना कर देते हैं वो। तो कुछ मिक्स कलर लिए थे और कुछ 10-10 पीस के हमने लिए थे, 10 कलर, यानी आप देख सकते हो, देखकर समझ सकते हो। तो ये 30 रुपये बिक्री वाले हैं। तो मैं अपने कुछ उन बहनों को कुछ आइडिया और कुछ सलाह देना चाहती हूँ जो यदि सिलाई करती हैं, जिनका बुटीक है, ठीक है, और अभी तक जिन्होंने सामान नहीं रखा है, तो ये आप भी थोड़ा थोड़ा सामान रखोगे तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेरी जो सिलाई के अलावा काफ़ी चीज़ें सेल होती हैं, अस्तर फेस वगैरह बिकती रहती हैं, सेल होती रहती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ मिलता है। और देखिए यहाँ पर मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो शूट करवा रही थी और अभी सारे अस्तरों को मैं सेट करूँगी शॉप में। और बाकी के जो स्टोर रूम में हमें रखना है, जो साइड में रखे हुए हैं, ये सारे 15 रुपये वाले अस्तर हैं। तो ये बहुत कम हो गई है, काफ़ी अस्तर हमारे पास हैं। हाँ, पर ये है कि मैं खुद सिलाई करती हूँ तो काफ़ी अस्तर निकलते जा रहे हैं और
काफ़ी अस्तर सेल भी हो जाते हैं। और मैं भी पूछ ही लेती हूँ कस्टमर से कि भाई आपको कितनी स्लीव्स का ब्लाउज बनवाना है, क्योंकि उनको तो ये रहता है कि 20 रुपये का अस्तर आता है और 30 का आता है, और छोटा वाला तो भूल ही गए हैं लोग। तो मैं पूछ लेती हूँ आपको कितनी स्लीव्स का ब्लाउज बनवाना है। जो लेने आता है तो बोल देती हैं, तो मैं बोल देती हूँ कि आप ये वाला ले जाओ, ये हो जाएगा आपको अच्छे से, क्यों आप 20 रुपये वाला ले रहे हो। तो कुछ मैं अपने दिमाग से, और मतलब वही है कि उनका भी फ़ायदा है और मेरा भी है कि मेरा फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा। और उनका तो ये है कि अब मैं खुद ही सिलती हूँ तो मुझे तो पता ही है कि कौन किस में आएगा क्या नहीं आएगा, तो सेल करती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो जाएगा, स्टॉक ही है, ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। पर यह है कि हाँ अभी लॉन्ग स्लीव्स चलने लगे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा और उनकी बिक्री कम हो गई है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ है नहीं है कि उनका डेट निकल जाएगा या फिर वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, घुन जाएंगे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। कपड़े का बिजनेस इसीलिए अच्छा होता है कि उसमें कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। यदि हम कॉस्मेटिक वगैरह का या फिर खाने पीने का सामान रखते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि उसको एक टाइम के बाद ना उसको वो एक्सपायर हो जाता है, तो यानी उसकी जो डेट वगैरह है वो निकल जाती है ना, तो फिर वो किसी यूज का नहीं रहता है। और कपड़े में लेस, डोरी वगैरह इन चीज़ों में ना यही फ़ायदा है कि आपका मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। जल्दी क्या 10-5 साल तक ख़राब नहीं होता है। कुछ आइटम तो मेरे मतलब दुकानदार हैं वो समझ सकते हैं जो इस तरीके का रखते हैं सामान। तो कुछ कपड़े काफ़ी दिनों के रखे हैं फिर भी वो धीरे धीरे सेल होते हैं। और कुछ कपड़े एक होता है ना, जब जो काम करते हैं हम तभी हमें अनुभव आता है, नॉलेज आता है। तो पर हाँ ये है कि कपड़े के बिजनेस में कपड़े में ये दिक्कत नहीं है कि कोई उसका डेट वेट निकलने का चक्कर हो। तो देखिए यहाँ पर हम अपने सारे अस्तर सेट कर देंगे और लगा रहे हैं। और इसके जहाँ हम रख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आप जो देख रहे हो बिखरे बिखरे से अस्तर दिख रहे हैं, वो ना बचे हुए हैं। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा हेल्दी होता है ना, तो उसको ना 2 अस्तर यूज में लेते हैं, बट 2 पूरे नहीं लगते हैं, बच जाता है। तो वही बचा हुआ रखते जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब कभी सेम कलर आ जाता है तो यूज में ले लेते हैं, और नहीं तो वेस्ट तो होता ही है। तो सिलाई में वेस्ट बहुत होता है कपड़ा, इतना सारा पड़ा है हमारे पास। और चलिए अभी दिखाते हैं हम आपको अपना स्टोर, जो कि मैंने दिखाया था, सारा बेड पर पड़ा था माल, तो उसको हमने इस तरीके से सेट कर दिया है दूसरी वाली शॉप में। और ये हमारी वही रैकें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ख़रीदी थी, और कुछ साल इन पर ही हमने अपना माल सेट करके रखा अपनी शॉप में। फिर इनको ना हमने रख दिया था अंदर। पहले सोचा था कि इनको निकाल दूं यानी इनको बेच दूं, फिर मैंने सोचा और हस्बैंड कि रहने देते हैं, क्यों बेचते हैं, सही दाम मिलेगा तो बेचेंगे। क्योंकि ये ना बहुत मजबूत हैं, आज की जो रैक वगैरह आती हैं ना वो इतनी मजबूत नहीं आती हैं। तो देखिए उनका भी यूज हो गया है, हमारा स्टोर जो हमने बना रखा है दूसरी शॉप में उसमें काम आ गया है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।